स्वागत है आपका देसी शो में। कल क्या हुआ, कल एक रेस्टोरेंट में गया मैं और एक मोहतरमा से लड़ाई हो गई। अब मुझे क्या पता वो मोहतरमा वो रोज उस रेस्टोरेंट में आती है। तो क्या हुआ कि मैं उनकी फेवरेट सीट पर बैठ गया था। तो पहले तो उन्होंने कहा कि मेरी सीट है, मैं कहा कि मैं ऑलरेडी खाना स्टार्ट कर चुका हूँ, तो मैं कैसे यहाँ से उठ कर जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरी फेवरेट सीट है बिकॉज इसके साथ में ये विंडो है और इस विंडो के साथ में वो ब्यूटीफुल नज़ारा है जिसे देखकर मैं सिर्फ खाना खाती हूँ। वो देखिए यहाँ पे फिर से आ गई वो। कल से गालियां दे रही है, अभी भी गालियां दे रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है इन्हें। अब तो चुप हो जाओ, सबटाइटल्स भी नहीं समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, शांति शांति। अगर आप ज्यादा बोली तो मैं सर फोड़ दूंगा आपको। चुप हो जाओ, शांत। अब लगता है इसका सर फोड़ना ही पड़ेगा। चलिए, वो एक मेरा बैड रिएक्शन था। मैंने गुस्से में आके उसका सर फोड़ दिया। और बदले में हुआ क्या, मेरी टीवी टूट गई क्योंकि मुझे नहीं पता था क्यों टीवी पड़ी थी। मगर क्या मैं उस एक्सटर्नल इवेंट को कंट्रोल कर सकता था? मोहतरमा मीडिया में आ गई बताने के लिए कि उनकी सीट पर कोई बैठ गया था। मगर मैं शायद खुद को कंट्रोल कर सकता था अपनी टीवी बचाने के लिए। चलिए कहानी देखते हैं और इस कहानी के बाद इस फंडे को और थोड़ा सा करीब से समझते हैं। There was this young entrepreneur who was very successful in his past business endeavors. He had earned a lot of money in the past, but he had a very strange habit of cursing and showing his anger on something that irritates him. One day, he got an opportunity to strike a business deal. He was traveling in his car with one of his colleagues and got stuck in a traffic jam. Few hours later, as usual, he started cursing the traffic, hurled abuses in front of his colleague, which put his colleague in sheer dismay. How can he speak so foul? He thought. He was getting late, so started honking repeatedly. Somehow, traffic started to move, and he reached his office about 10 minutes late. His frustration grew even higher when he found that even after 5 minutes, none of the passenger lifts were free. He kicked the floor to show his anger. When he reached the meeting room, it was already in progress. His gloomy face apparently put questions on everyone's face. Finally, when the meeting was over, he had lost the deal and his rapport with the investors. But how? मोरल ऑफ द स्टोरी यही था कि लास्ट में बताऊंगा, सीखो फंडा ऑफ द वीक में, बिल्कुल एंड तक देखना। मगर गुस्से को थोड़ा और अब करीब से समझते हैं। गुस्से के सिम्टम्स क्या है? पहला तो डायलेटेड पीपल्स, आपकी आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती है। दूसरा क्या है? इंक्रीज इन ब्लड सर्कुलेशन, यानी आपकी जो खून चलने की जो रफ्तार है धमनियों में वो तेज हो जाता है, जिसकी वजह से जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है उनकी बीपी भी हाई हो जाती है। लोग कहते हैं कि इनकी बीपी हाई हो जाती है बिकॉज इनको गुस्सा बहुत आता है। गुस्से की वजह से बीपी हाई होता है, बीपी हाई की वजह से गुस्सा नहीं आता। ये गुस्सा करते हैं, इसकी वजह से बीपी हाई हो जाता है। थर्ड क्या है? अनकंट्रोल्ड स्पीच, यूज ऑफ अब्यूजेस, ऐसे वर्ड्स जो आप पसंद नहीं करते हैं फिर भी आप बोलते हैं, इसलिए इसे अनकंट्रोल्ड कहा गया है। आपकी जुबान, आपकी स्पीच पर कंट्रोल नहीं रहता, आपके मुंह से गालियां निकल जाती। जैसे वो मोहतरमा मुझे गालियां दे रही थी,
वो नहीं चाहती थी शायद, मगर उनको बहुत गुस्सा आ रहा था तो गालियां दे रही थी। कोई बात नहीं, आप दे दो, मैंने सुनकर इग्नोर कर दिया। चौथा क्या है? मेकिंग ऑफ एक्सक्यूजेस। आप एक्सक्यूजेस देना शुरू करते हैं। एक तो आप गुस्से में ऊपर से आप ये कहते हैं मैंने तो ये नहीं किया ही नहीं कभी, ये सब तुम्हारी वजह से होता है। आप दूसरों पर ब्लेम करना शुरू करते हो, एक्सक्यूजेस देना शुरू करते हो। नेक्स्ट क्या है? इंटेंस फियर और एंजाइटी, मतलब आपको घबराहट होने लगती है। एक तो डर है प्लस उसके साथ घबराहट। घबराहट किसी वजह से हो सकती है, मगर जो प्राइम जो फैक्टर है वो है आपके आसपास का जो सिचुएशन है। नेक्स्ट क्या है? हॉट और कोल्ड फ्लैशेस। ऐसा लगता है कि आपको कभी कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, चेहरे पर कभी गर्म लाल सा हो जाता है। दैट्स हॉट और कोल्ड फ्लैशेस। नेक्स्ट क्या है? माइल्ड टू सीवियर स्वेटिंग, पसीना भी आता है। जब खून की रफ्तार तेज हो रही है तो पसीना भी आएगा। दैट्स द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो होती है। आपने देखा कि एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज करने के बाद पसीना आता है। क्यों आता है? बिकॉज खून की रफ्तार, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाती है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपको गुस्सा क्यों आता है, इम्पोर्टेंट ये है कि गुस्से को डील कैसे करेंगे। अगर ये सीख लिया, एंगर मैनेजमेंट। घर में बॉक्सिंग बैग है, अगर घर में बॉक्सिंग बैग है, गुस्सा है तो पंच मारो, गुस्सा उसी में उतार दो, आधा गुस्सा खत्म। अगर फिर भी नहीं जा रहा, कुछ काम नहीं हो रहा, तो मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। मगर अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, हाउ टू डील विद इट, कैसे निकलेंगे इससे बाहर। पहला पॉइंट है नो योर ट्रिगर पॉइंट्स। आपको गुस्सा किन किन चीजों से आता है इसको समझ लो। अगर आपको ट्रैफिक से गुस्सा आता है क्योंकि आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो, तो पहले निकल जाओ। ट्रैफिक में फंसने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप थोड़ा पहले निकल जाते हो तो ऑफिस जल्दी पहुंच जाओगे, तो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा नहीं आएगा। अगर ट्रैफिक में फंसे हुए हो तो गाना चला दो, अगर वो आपका ट्रिगर पॉइंट है। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, और ट्रिगर पॉइंट से डील करने का तरीका आपके ऊपर है। आप मुझे लिखिए अगर समझ नहीं आता कि आपके गुस्से का जो ट्रिगर पॉइंट है आप उससे कैसे डील करेंगे। सेकंड है, अगर गुस्सा आ रहा है, टेक अ डीप ब्रेथ। अगर 4 सेकंड में आपने इनहेलेशन करी तो 4 सेकंड में आपके थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा तो चेंज आएगा। तो अगर गुस्से की इंटेंसिटी थी वो 90 पे थी, अब वो घट के 50 पे आ जाएगी। अगर 100 गालियां देने वाले थे तो 50 गालियां निकलेगी, मगर आपका खून कम जलेगा। सिंपल। यानी कंट्रोल जो पॉइंट है, जो ब्रेक है, वो आपके हाथों में है। थर्ड क्या है? नंबर टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत गुस्सा आ रहा है तो 1 से 10 तक की गिनती धीरे धीरे करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खत्म, गुस्सा खत्म। बहुत 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 गुस्सा आ रहा है, 1 से 100 तक की गिनती कर लो। 90 से इंटेंसिटी 10 पे आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ सूदिंग वर्ड्स। याद है वो मशहूर डायलॉग, हमसे इनकार न किया हो। सॉरी सर, मैं तो एक्साइटमेंट में आकर। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल। उदय, ए वल्लू, बता 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 इसे। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। वो तो एक है, ऐसे कई हो सकते हैं। टेक इट इजी, टेक इट इजी। स्टॉप 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 स्टॉप। ओ कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। ऐसे कई सेल्फ सूदिंग वर्ड्स हैं जो आप अपने अकॉर्डिंगली खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगला क्या है, याद है? मुन्ना भाई मूवी में प्रोफेसर जे. अस्थाना का वो फेमस जेस्चर। गुस्सा आने से क्या करते थे वो?
मजेदार था ना? गुस्सा आने से वो हंसते थे। तो यही अगला पॉइंट है, यूज ह्यूमर, लाफ व्हेनेवर यू फील एंग्री। अगर गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा हंस दो, जोक सोच लो, थोड़ा सा हंस लो, किसी को हंसा दो, गुस्सा खत्म। अगर खत्म ना भी हो तो 100 से इंटेंसिटी 20 पर आ जाएगी, ये दैट्स फॉर श्योर है। और लास्ट जो है, लास्ट बहुत इजी है, यूज एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज मतलब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो, स्ट्रेच, थोड़े हाथ ऊपर उठा लो, जैसे मैं पहले बताया था, आंखों को थोड़ा घुमा लो, गर्दन स्ट्रेच कर लो, कम हो जाएगा। ये तो 6 ऐसे टेक्निक्स हैं जो आप बहुत इजीली इस्तेमाल करते हो। अगर इनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो आप इनको यूज करने के बावजूद आपका गुस्सा कम नहीं होता, देन टॉक टू मी, लेट मी नो। मेरी वेबसाइट, मेरा कमेंट सेक्शन जो इस वीडियो के नीचे है, हमेशा खुला है। उन पर लिखिए, समझिए और मुझे बताइए कोई इशू है तो। I'll talk to you, I'll understand your trigger points and then आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि कौन सा टेक्निक आपके लिए बेस्ट होगा। स्टोरी से कंटिन्यू करते हैं। आपको क्या लगता है कि उस बंदे ने वो जो बिजनेस डील है, how he lost that business deal? उसको बिजनेस डील क्यों नहीं मिली? सिंपल, बिकॉज उसने अपने इमोशंस कंट्रोल में नहीं रखा था। जब वो लिफ्ट लॉबी में खड़ा था तब वन ऑफ द इन्वेस्टर्स भी वहां प्रेजेंट था उस लिफ्ट लॉबी में। तो दोस्तों, आज का जो सीखो फंड ऑफ द वीक है, मैं वही अपने शायराना अंदाज में ही बोलूंगा। तो लीजिए, ये आपके समक्ष तैयार है। खुद से संभलने का तौर तरीका है बाकी, खुद से संभलने का तौर तरीका है बाकी, गुस्से का जिक्र सितम से जिए जाना है बाकी। जी हाँ, गुस्से का जिक्र सितम से जिए जाना है बाकी। कर्ज लेते हो घर तो थोड़ा सोच कर लेना, कर्ज लेते हो घर तो थोड़ा सोच कर लेना, इस जहां में कईयों का कर्ज चुका पाना है बाकी। यानी गुस्सा ऑटोमेटिकली आता है कोई भी ऐसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज पर जो आपके आसपास हो रहा हो, मगर कंट्रोल आपको करना है। अगर कंट्रोल करने का तरीका आपके पास नहीं है तो उधार ले लो किसी से, सीख लो कहीं से। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। मैंने पहले भी कई दफा इसे लिख रखा है कैसे। और अगले हफ्ते ऐसे ही एक धमाकेदार एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी और एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक शेयर करते रहिए और वही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।